वेलकम बैक। देखो आज हम लोग क्लास इक्वेशन ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप डीएन देखेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने क्लास इक्वेशन का काफ़ी लेक्चर देखा है, ट्रिक्स हम लोगों ने देखा कि कितने आसानी के साथ में आप किसी भी ग्रुप का क्लास इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो डीएन, चूंकि हम लोग अक्सर जो है डीएन का एग्जाम्पल जो है लेते रहते हैं ऑप्शन डिस्कार्ड करने के लिए, तो इसका भी क्लासिफिकेशन आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है और बहुत ईजी है। ठीक है, जब मैं इसको कंक्लूड करूंगा तो समअप करूंगा तो आपको काफ़ी मजा आएगा। बट चूंकि ये हम लोग का लेक्चर है तो हम लोग इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में देखेंगे। हर एलिमेंट का कंजुगेसी क्लास जो होता है उसको देखेंगे, डिफरेंट तरह का कितना क्लास मिल सकता है उसको देखेंगे और फिर फाइनली समअप करेंगे तो काफ़ी मजा आएगा। ठीक है, देखो अगर मैं डीएन की बात करूँ तो डाइहेड्रल ग्रुप होता है डीएन। ठीक है जी, इसमें आपको पता है इसमें जो भी एलिमेंट है वो किस तरह के होते हैं, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, ठीक है, से लेकर के अल्फा का पावर n, ये आपका आइडेंटिटी होता है। फिर यहाँ पे और भी एलिमेंट होता है जैसे बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, इस तरह का एलिमेंट होता है अल्फा n-1 बीटा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये जो डाइहेड्रल ग्रुप है इसके में आप ये जानते हो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा रोटेशन टाइप होता है। ठीक है, रोटेशनल एलिमेंट होता है और ये जो होता है ये आपका रिफ्लेक्सिव एलिमेंट होता है। ठीक है, ये सब हम लोग बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, पहले भी हम लोग डाइहेड्रल ग्रुप को देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो मेरा डाइहेड्रल ग्रुप है वो आप देख रहे हो ना कि इसमें सिर्फ दो ही तरह का एलिमेंट है, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो यानी ये दो एलिमेंट से जनरेट होता है अल्फा और बीटा से। ठीक है, तो ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है जो कि दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे अल्फा के साथ ये है कि अल्फा का पावर n आइडेंटिटी होता है। ठीक है, जबकि बीटा का स्क्वायर क्या होता है वो आपका आइडेंटिटी होता है, क्योंकि सारे ही आपके इटसेल्फ इनवर्स एलिमेंट होते हैं। और यहाँ पे एक चीज जाननी जरूरी है, वो ये बीटा अल्फा इज इक्वल टू होता है अल्फा इनवर्स बीटा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर इन जनरल बोलें तो अगर मान लो मेरे पास में बीटा अल्फा के है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा n-k बीटा। ठीक है जी, चूंकि ये देखिएगा आप ना कि यहाँ पे अगर आपने अल्फा लिया है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अल्फा इन्वर्स लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप अल्फा के लेंगे तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा अल्फा n-k। ठीक है जी, तो अल्फा का पावर k का इन्वर्स क्या होता है, अल्फा n-k होता है फॉर द डी एन, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, सो दैट कि आप देखोगे कि अल्फा का पावर n क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा का पावर n बचेगा जो कि आइडेंटिटी होता है। तो अल्फा का पावर k का इन्वर्स क्या होता है, याद रखोगे अल्फा n-k होता है। ठीक है ना, डाइहेड्रल ग्रुप में। और यहाँ पे यही बतलाया जा रहा है कि सिंपली अगर अल्फा है तो क्या होता है, वो अल्फा इन्वर्स होता है। ठीक है, चलो ये हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में दो तरह का एलिमेंट है, एक तो रोटेशन का एलिमेंट है और एक रिफ्लेक्शन का एलिमेंट है। तो मैं ये देखूंगा सबसे पहले कि डाइहेड्रल ग्रुप में डिफरेंट तरह के कंजुगेट कितने क्लास बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम रोटेशन के एलिमेंट का कंजुगेट क्लास बनाएंगे और फिर हम रिफ्लेक्शन के एलिमेंट का कंजुगेट क्लास बनाएंगे। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं। पहले स्टार्ट करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं कंजुगेट क्लास। ठीक है, कंजुगेट क्लास ऑफ रोटेशनल एलिमेंट। ठीक है, रोटेशनल एलिमेंट शॉर्ट में लिख रहा हूं, रोटेशनल एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए अब कोई भी एक रोटेशनल एलिमेंट उठा लेते हैं जो हमारे पास में है। तो मैं उठा लेता हूं, सपोज करता हूं अल्फा का पावर अल्फा का k। ठीक है, अल्फा का पावर k का ले लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे k क्या होगा, तो देखो तो k जो होगा आपका डेफिनेटली वो 1 से लेकर के n तक होगा, क्योंकि अल्फा हम लोग देख रहे हैं कि जो रोटेशन में हमारे पास में एलिमेंट है वो कैसा एलिमेंट है, तो आप देख रहे हो कि पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और n तक जा रहा है, तो k मेरा 1 से n तक कुछ भी हो सकता है। तो ये आप देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जो अल्फा का जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, ठीक है, किसी एलिमेंट का अगर मेरे को कंजुगेट क्लास निकालना है तो वो क्या होता है, वो होता है सेट ऑफ x अल्फा x इनवर्स वेयर x इज फ्रॉम जो भी आपका ग्रुप है वो। ठीक है, तो हम लोग के पास में ग्रुप का जो भी एलिमेंट होगा सारे ही एलिमेंट के लिए हम इसका कलेक्शन निकालेंगे। ठीक है, जो कलेक्शन आएगा, जो सेट आएगा वो इसका क्या कहलाता है, वो इस अल्फा का कंजुगेसी क्लास कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि x लेना है, अल्फा लेना है, x इनवर्स लेना है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x का अल्फा का पावर अगर आपने k चुना है तो इसका जो कंजुगेट क्लास होगा अल्फा का पावर k। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करेंगे हम सेट ऑफ x अल्फा का पावर k x इनवर्स वेयर x आपको कहां से लेना है, dn से लेना है। ठीक है जी, ये ध्यान दीजिएगा, x कहां से लेना है, x आपको लेना है dn से। अब देखिए तो हम ये देखेंगे कि अल्फा का पावर जो k है। ठीक है, तो इसके कंजुगेट क्लास में कौन कौन सा एलिमेंट आता है। तो अब देखिए जो आपको dn से लेना है एलिमेंट, तो dn से हम जब x को लेंगे तो x मेरा दो तरह का हो सकता है, या तो x मेरा रोटेशनल एलिमेंट होगा
या तो x मेरा क्या होगा, रिफ्लेक्शन का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, अगर हम रोटेशन का एलिमेंट लेते हैं तो यहीं पे काम कर लेते हैं। अगर मैं रोटेशन कर लेता हूँ, ठीक है, x फ्रॉम रोटेशन, ठीक है, तो x फ्रॉम रोटेशन लेंगे तो x कैसा होगा, तो x आपका अल्फा का पावर l जैसा होगा, क्योंकि सारा अल्फा का पावर में है। ठीक है, और ये l आपका 1 से लेकर के n के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, तो अगर मैं इसको लेता हूं तो x इन्वर्स क्या आ जाएगा, तो अल्फा का पावर l है तो x इन्वर्स हो जाएगा अल्फा का पावर n माइनस l, जैसा हम आपको ऊपर बताए थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अल्फा का पावर n बचेगा, जो कि आइडेंटिटी होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब चलो निकालते हैं, तो अल्फा का पावर k का क्लास क्या क्या आएगा। ठीक है, चलो, तो x मेरा हो गया अल्फा का पावर l, फिर अल्फा का पावर k और अल्फा का पावर n माइनस एल। ठीक है जी, यहाँ पे पुटअप कर दिए हम लोग। ठीक है, यही कलेक्शन हमको मिलने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा तो जो है, मैं अगर सबको मिला दूं आपस में तो क्या आ जाएगा, तो आपको देखिए एल एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अल्फा n और प्लस k बचेगा। ठीक है जी, इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, अल्फा का पावर n इंटू अल्फा का पावर k। अब देखिए अल्फा का पावर n क्या है, ये आपका आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये आपका हट जाएगा, तो बचेगा क्या, अल्फा का पावर k। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस केस में, ठीक है, अल्फा का पावर k का कंजुगेट क्लास में सिंगलटन अल्फा का पावर k आ रहा है। क्या आ रहा है, सिंगलटन अल्फा का पावर k आ रहा है, अगर मैं रोटेशन का एलिमेंट लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये आपका रोटेशन का जनरल एलिमेंट है, आप कोई भी इस तरह का एलिमेंट लेंगे रोटेशन में से ना, तो वो यही आएगा, यानी अल्फा का पावर k का क्लास में सिर्फ अल्फा का पावर k ही आएगा। तो काफी ईजी हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, रोटेशन ले लिया मैंने, अब मैं रिफ्लेक्शन लेता हूँ। अगर मैं x लेता हूँ फ्रॉम रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन का एलिमेंट लेता हूँ, तो रिफ्लेक्शन का एलिमेंट कैसा है, तो मैं x ले लेता हूँ अल्फा का पावर, ठीक है, m बीटा, ऐसा है जी। क्योंकि आप देख रहे हो रोटेशन का एलिमेंट किस तरह का था, रोटेशन में जितना भी एलिमेंट है वो इस तरीके से है, अल्फा का पावर है और फिर बीटा है। यहाँ भी देखो तो अल्फा का पावर 0 है, तो अल्फा का पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है, कह सकते हैं यहाँ से, और अल्फा का पावर n-1 तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका m होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, वो 0 से लेकर के आपका n-1 तक जाएगा। ठीक है, अब ये अगर मैं ये x लेता हूँ तो अब इसका इन्वर्स क्या होगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि सारे ही एलिमेंट इटसेल्फ इन्वर्स होते हैं, तो इस एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा, ये खुद होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि रिफ्लेक्शन का कोई एलिमेंट लीजिएगा तो उसका इन्वर्स भी वो खुद ही होता है। ठीक है, अब चलो, ये x मिल गया, x इन्वर्स मिल गया, ये आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तो मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे को कलेक्शन क्या मिल रहा है। तो इस केस में जो अल्फा का पावर k का कंजुगेट क्लास है उसका कलेक्शन क्या आ जाएगा, तो देखो दोनों मिला के तैयार होगा। तो ये कह सकते हैं कि ये एक पार्ट है, ये जो मैंने निकाला ना कि अल्फा का पावर k के क्लास में अल्फा का पावर k आएगा अगर रोटेशन का एलिमेंट लेंगे। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तब पूरा होगा, क्योंकि रोटेशन और रिफ्लेक्शन दोनों एलिमेंट d के पास में है, और सारा ही एलिमेंट ले लेंगे तब इसका पूरा क्लास मिलेगा फाइनली। ठीक है, तो अल्फा का पावर k में क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए, तो x डाल दीजिए, x है आपका अल्फा m बीटा, ठीक है, फिर अल्फा का पावर k और अल्फा m बीटा अगेन। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेहनत करना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मेहनत कर देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। देखो क्या, चलो, तो देखिए इसको मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने आपको शुरू में बताया कि हम लोग क्या जानते हैं कि बीटा अल्फा का पावर, जैसे यहाँ पे बीटा अल्फा का पावर k है। ठीक है, तो इसका अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा का पावर n-k और बीटा। ठीक है जी, ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको हटा करके कर देता हूँ अल्फा m और अल्फा n-k इंटू बीटा। ठीक है जी, बाकी यहाँ पे क्या है, x कहाँ से आ गया, ये x तो नहीं है ना, ये अल्फा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अल्फा का पावर m बीटा था ना। ठीक है, चलो, तो फिर से आपका बचेगा अल्फा का पावर m और बीटा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखिएगा तो फिर से ये वाला बन रहा है स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे बीटा अल्फा का m को क्या लिख सकते हैं, इसी तरीके से लिखेंगे तो अल्फा n-m बीटा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से चेंज कीजिए तो क्या आ जाएगा, अल्फा m अल्फा n-k और अल्फा n-m और साथ में बीटा, ये आ जा रहा है जी। ठीक है, अब देखिएगा आप, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अच्छा, और लास्ट में भी बीटा है, तो बीटा और बीटा बीटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बीटा और बीटा लास्ट में बीटा स्क्वायर है। बीटा स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, ये हट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, तो ये आपका हट जाएगा। चलो, अब क्या बचा, अब जो बचा है उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे हमारा बच रहा है अल्फा का पावर, सबको ऐड कर देते हैं पावर को, तो आ जाएगा आपका 2n, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, और माइनस k आ जाएगा, 2n-k। ठीक है, थोड़ा इसको और अच्छे से लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा का पावर n इंटू अल्फा का पावर n-k। ठीक है, अब अल्फा का पावर n अगेन आपको आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो ये हट जाएगा,
तो बचेगा क्या, अल्फा का पावर n माइनस के। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए अल्फा का पावर k का क्लास में अल्फा का पावर n माइनस के आया है, और अल्फा का पावर k के लिए अल्फा का पावर n माइनस के है, k क्या है, इसका इन्वर्स है, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अल्फा का पावर k का इन्वर्स क्या है, अल्फा का पावर n माइनस के, यानी इसके क्लास में क्या आया है, वनली इसका इन्वर्स एलिमेंट आया है, ठीक है। अब दोनों को मिला दीजिए, अगर मैं अल्फा का पावर k का फाइनली निकालूं कंजुगेट क्लास, ठीक है, कंजुगेट क्लास ऑफ अल्फा का पावर k, तो ये क्या था, ये था आपका x अल्फा, ठीक है, x इनवर्स, जहां x हमको लेना था कहां से, x लेना था हमको dn से, ठीक है। तो अगर हम दोनों ही एलिमेंट देख लें, यानी रोटेशन का भी रिफ्लेक्शन का भी, तो रोटेशन देखने से हमको ये मिला था कि अल्फा का पावर k में सिर्फ अल्फा का पावर k ही आ रहा था, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्शन से क्या आ रहा है, अल्फा का पावर n माइनस के आ रहा है, ठीक है। यानी इसके कंजुगेट क्लास में फाइनली सिर्फ दो ही एलिमेंट होगा, एक वो खुद होगा और एक उसका क्या होगा, इन्वर्स। चूंकि ये क्या है, ये अल्फा का पावर k का इन्वर्स है, तो याद रखिए हमारा कंक्लूजन यहाँ से मिल गया है, ठीक है, बहुत आसानी से। ये सारी बातें देखो, आप देखोगे तो आपको मजा आएगा, बट फाइनली जो रिजल्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अल्फा का पावर k का कंजुगेट क्लास में क्या होगा, एक अल्फा का पावर k होगा और एक इसका इन्वर्स होगा, ठीक है। एक खुद एलिमेंट होगा कह सकते हैं, और एक एलिमेंट का इन्वर्स होगा, शॉर्ट में याद रखिएगा, तो ठीक है। तो ये अल्फा का पावर k का कंजुगेट क्लास निकल गया आपका, यानी कि अगर मान लो आप, चूंकि ये क्या है, ये आपका रोटेशन का एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर आप रोटेशन के किसी भी एलिमेंट का अगर आप कंजुगेट क्लास निकालते हो तो उसमें क्या होगा, एलिमेंट होगा और उसका इन्वर्स होगा, ठीक है जी। तो मान लो आपसे कोई पूछता है, जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मान लो मेरा D4 है, ठीक है। D4 में कैसा एलिमेंट होता है, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा का पावर 4 आपका आइडेंटिटी हो गया, फिर आपका अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा क्यूब बीटा, और अल्फा 4 बीटा आपका सिर्फ बीटा हो जाएगा, ठीक है। चलो ये होता है। तो अगर हम इसको देखें, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें अल्फा के स्क्वायर में कौन सा, अल्फा के स्क्वायर इसके कंजुगेट क्लास में कौन सा एलिमेंट आएगा, तो अल्फा का स्क्वायर आप देखिएगा तो इसमें ये खुद आएगा, सबसे पहले खुद लिखिएगा, खुद आएगा। अब इसका इन्वर्स, तो इसका इन्वर्स तो खुद यही होता है, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आने वाला है, यानी डेफिनेटली ये सेंटर का एलिमेंट है, और D4 में ये सेंटर का एलिमेंट होता है, ऐसे ही पता कर सकते हैं, ठीक है। आप अल्फा का पूछोगे कि अल्फा में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो एक तो खुद आएगा ये, और इसका इन्वर्स क्या होगा, अल्फा का पावर 3 होगा, सो दैट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा का पावर 4 आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अल्फा का पावर 4 का निकालेंगे, देखो इसका निकल गया, ये एलिमेंट आपको मिल गया, अल्फा अल्फा क्यूब मिल चुका है, ठीक है। तो अब बच गया अल्फा 4। अल्फा 4 क्या है, आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी क्लास में वनली क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो अब आप जो रोटेशन का एलिमेंट है ना, उसको बहुत जल्दी आप निकाल पाओगे कि रोटेशन के एलिमेंट के कंजुगेट, रोटेशन का अगर हम कंजुगेट क्लास निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर हम रोटेशनल एलिमेंट का कंजुगेट क्लास फाइंड कर रहे हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करना है, वो एलिमेंट लेना है, उसका इन्वर्स लेना है, ठीक है जी। तो ये हो गया हम लोगों का किसका, रोटेशन के एलिमेंट का। अब देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन के एलिमेंट के कंजुगेट क्लास में कैसा कैसा आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे कंजुगेट क्लास ऑफ रिफ्लेक्सिव एलिमेंट, ठीक है। जो भी रिफ्लेक्सिव एलिमेंट है Dn में, उसमें कैसा कैसा एलिमेंट आएगा। तो जो भी रिफ्लेक्सिव एलिमेंट है उसको आप देख रहे हो, ठीक है। मैं एक ले लेता हूँ, मैं कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ, अल्फा का पावर L और बीटा, ये ले लेता हूँ, ठीक है। अल्फा का पावर L और बीटा, जहां L क्या होगा, तो L डेफिनेटली 0 से लेकर के n तक में होगा, ठीक है। तो ये एक रिफ्लेक्सिव एलिमेंट है। अब इसका अगर मैं निकालता हूं अल्फा का पावर L बीटा, इसका कंजुगेट क्लास, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो पहले हम लेंगे x, ठीक है, फिर ये एलिमेंट लेंगे अल्फा L बीटा, और साथ में x इनवर्स, ठीक है, जहां पे x क्या होगा, आपको Dn का सारा एलिमेंट होगा। तो अगेन ये आपको दोनों हो सकता है, रोटेशन भी हो सकता है और रिफ्लेक्शन भी होगा, दोनों ही लेना है, सारे ही एलिमेंट लेने होते हैं, तो रोटेशन भी लेंगे, रिफ्लेक्शन भी लेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं अगर रोटेशन लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है। व्हेन x फ्रॉम रोटेशन, ठीक है। अगर मैं रोटेशन से लेता हूं x को, तो मान लीजिए x आपका कैसा दिखेगा, तो x मेरा दिखेगा कैसा, अल्फा का पावर k बीटा ऐसा दिखेगा जी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हाँ, अल्फा का पावर k बीटा दिखेगा, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, रोटेशन में वनली अल्फा का पावर k होगा ना, क्योंकि रोटेशन में तो सिर्फ इस तरह का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो x इन्वर्स क्या हो जाएगा, अल्फा का पावर n माइनस k हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका इन्वर्स ये होता है। अब देख लो क्या आता है, देयरफॉर आपका अल्फा L बीटा, इसका वैल्यू आ जाएगा क्लास का, x का डाल दीजिए, x से आपका अल्फा के बीच में है अल्फा L बीटा, और ये है मेरा अल्फा n माइनस k,
ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका अल्फा के है, अल्फा एल है, ठीक है। ये देखो, ये बीटा और अल्फा एन माइनस के, इसको मैं मिला देता हूँ। इसको मैं मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, तो अभी मैंने तरीका आपको बताया था कि ये हो जाएगा आपका, जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा एन माइनस के, ठीक है, ऐसा हो जाएगा जी, और इंटू बीटा। तो ये आपको बचेगा क्या, ये बचेगा आपका अल्फा के बीटा बचेगा ना, एन कट जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको मिलाऊंगा तो क्या लिख सकता हूँ, अल्फा के बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अल्फा के है, ओके, तो के 2k हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा एल, ठीक है, अल्फा 2k प्लस एल, और साथ में आपका बीटा, ये आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, तो क्या आ रहा है, अल्फा एल बीटा, अल्फा का पावर एल बीटा का आ रहा है अल्फा 2k प्लस एल बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे k कहाँ से कहाँ तक है, तो k मेरा जो है वो है आपका 0 से लेकर के n तक, क्योंकि आप इसको k को इससे आप लिए हो, रोटेशन से लिए हो, तो रोटेशन से 0 से n तक चलेगा, ठीक है। तो इसमें जो भी एलिमेंट होगा अल्फा का पावर एल बीटा में, वो क्या होगा, वो अल्फा का पावर 2k प्लस एल बीटा का होगा, और k क्या है, 0 से n तक है, 0 से n तक आप डालते जाइएगा, आपको मिलता जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया रोटेशन का। अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूँ, अगर मैं x को लेता हूँ रिफ्लेक्शन से, ठीक है, तो यहाँ ले लेता हूँ वेन x फ्रॉम रिफ्लेक्शन। अगर x को मैं लेता हूँ रिफ्लेक्शन से, तो x मेरा कैसा होगा, तो x मेरा इस तरह का होगा, ठीक है, अल्फा एम बीटा ऐसा होगा जी, ओके। तो x इन्वर्स क्या होगा, तो x इन्वर्स सेम रहेगा, क्योंकि ये रोटेशन का एलिमेंट है, रोटेशन के एलिमेंट में आपको इन्वर्स सेम मिलता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये क्या मिलता है हमको फाइनली। तो चलो आ जाओ देख लेते हैं, काफी मजा आएगा अभी देखिए काम करेंगे तो, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा अल्फा एल बीटा का क्लास में कैसा एलिमेंट आएगा, तो अल्फा का पावर k लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, हम लोग लिए हैं x को अल्फा एम बीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अल्फा का पावर एम बीटा x के प्लेस में, ठीक है। यहाँ पे x होता है ना, मैंने ऊपर में आपको दिखाया था, ठीक है। देखो यहाँ पे x होता है, यहाँ पे x इन्वर्स होता है, बीच में एलिमेंट, ठीक है। तो x हम लोग का यहाँ पे अल्फा एम बीटा आ गया है, बीच में एलिमेंट होगा अल्फा एल बीटा, ठीक है। फिर इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, अल्फा एम बीटा ही रहेगा। अब देख लेते हैं इसको, देखिए यहाँ पे कुछ मत कीजिए, फिर से प्रॉपर्टी लगाइए, बीटा अल्फा एल को एक साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा एम अल्फा एन माइनस एल और बीटा, ठीक है। ये बीटा और फिर बीटा बगल में है, तो बीटा बीटा है, बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और बचेगा आपका अल्फा एम बीटा, ठीक है जी। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि ये बीटा बीटा स्क्वायर आपका आइडेंटिटी हो गया, तो ये हट जाएगा। तो अब आपका बच रहा है ये पूरा, तो अब इसमें देखो क्या आ जा रहा है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा अल्फा एन, ठीक है, प्लस 2m माइनस एल और इंटू बीटा आ जा रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे फाइनली तो क्या आ जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अल्फा एन क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी होता है, ठीक है। इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से, तो बचेगा अल्फा का पावर 2m माइनस एल बीटा। तो अब कुछ नहीं, अब आपका देखो बिंदास तरीके से, एक तो आपका वहां पे ये एलिमेंट आया था, ठीक है, रोटेशन से, और रिफ्लेक्शन से मेरा ये एलिमेंट आया है। अगर मैं इन दोनों को कलेक्ट कर लूँ तो मेरा फाइनली क्या आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनली हमारा अल्फा एल बीटा, इसका जो क्लास है इसमें आएगा, एक तो आएगा आपका अल्फा का पावर 2k प्लस एल बीटा, ठीक है जी, 2k प्लस एल बीटा, तो साफ साफ लिख देता हूं मैं, यस, अल्फा का पावर, यहाँ पे अल्फा का पावर 2k प्लस एल बीटा आएगा, ठीक है। और क्या आएगा, और आपका अल्फा का पावर 2m माइनस एल बीटा आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना एल और एम मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कि एल कहाँ से कहाँ तक है, एम कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो ये देखो आपका के 0 से n तक है, जैसा हम लोग दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके अलावा एल हमारा 0 से n तक है, और अगर हम एम की बात करें तो यहाँ पे एम क्या होता है, ये आपका 0 से n-1 तक होता है, ठीक है, 0 से n-1 तक, जो कि पता है कि अल्फा का पावर n आपका आइडेंटिटी होता है, इसीलिए तो यहाँ पे सारी चीजें पता है। तो अगर आप मान लो k लोगे तो k आप लोगे 0 से 1 तक, 0 से n तक, ठीक है। एल लोगे तो ये भी आप लोगे 0 से n तक, और जो m लेंगे हम लोग वो क्या लेंगे, वो हम लेंगे 0 से n-1 तक, ठीक है। ये है। अब देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत आसानी से, ठीक है। ये तो देखने में आपको लग रहा है लेकिन है काफी इजी। यहाँ पे कुछ जब हम लोग कंक्लूड करेंगे तो काफी मजा आ जाएगा, ठीक है। सिंपली क्या है ना, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ D5 का, ठीक है। तो मैं अगर D5 का बात करूंगा तो D5 में कैसा एलिमेंट होता है, तो एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियर। अच्छा D4 लिए थे पिछले बार, D4 का ही काम कर लेते हैं पहले, ठीक है। चला जाएगा। तो D4 में हम लोग देखेंगे, तो D4 में एलिमेंट होता है अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा 4 आइडेंटिटी, ठीक है। और साथ में क्या होता है, साथ में होता है हमारा अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा क्यूब बीटा, और अल्फा 4 बीटा आपका क्या है, सिंपली बीटा है।
अब इसमें हम लोग बात करें, अगर मान लो मैं किसी का निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ अल्फा बीटा का, ठीक है। क्योंकि हम लोग रोटेशन का देख चुके थे, अब हम लोग रिफ्लेक्शन का देखेंगे। तो अगर मैं अल्फा बीटा का क्लास निकालूं तो अल्फा बीटा का क्लास में क्या होगा, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अगर देखिएगा तो यहाँ पे एल क्या लेना है, एल आपको लेना है 1, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अल्फा एल बीटा था तो यहाँ पे हम लोग अल्फा का पावर 1 है तो एल हम 1 लेंगे, ओके। अब देखिएगा के जो है 0 से कहाँ तक है आपका, n तक है। तो यहाँ पे चूंकि 4 का बात है तो k मेरा 0 से लेकर के 4 तक होगा, ये देखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से m क्या होगा, तो m आपका 0 से लेकर के 3 तक होगा, ठीक है जी, यहाँ पे। तो अब देखो बस कुछ करना नहीं है, आप इसमें डालते जाओ। तो डालेंगे तो पहले आता है अल्फा 2k प्लस एल आता है, ठीक है। तो अल्फा 2k प्लस एल आता है। अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अल्फा ही बचेगा और साथ में बीटा, ठीक है, कॉमा। अब देखिए एल तो आपका हमेशा 1 रखना है, ठीक है। तो ये आपका है सिंपली 2k प्लस 1 है, समझ लीजिए। हाँ, के का वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा क्यूब बीटा, ठीक है। के का वैल्यू 2 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा 5 बीटा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अच्छा, अल्फा 5 बीटा क्या है, ये सिंपली आपका अल्फा बीटा कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा का पावर 4 मेरा आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये अल्फा बीटा ही बचेगा। ये दोनों सेम एलिमेंट आ गए, ठीक है। आगे बढ़ो। अब के का क्या, अच्छा 3 डालेंगे, 3 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा का पावर 7 बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा का पावर 7 बीटा क्या है, तो अल्फा का पावर क्यूब बीटा ही है, क्योंकि अल्फा का पावर 4 क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो ये आपको सेम आ गया, ठीक है जी। तो सारा कुछ डाल चुके हैं। अगर मैं 4 डाल देता हूँ तो ये आ जाएगा आपका अल्फा का पावर 9 बीटा। अल्फा का पावर 9 बीटा अगेन क्या होगा, तो आपका अल्फा बीटा ही होगा, क्योंकि अल्फा का पावर 4 आइडेंटिटी। तो आपको देखो रिपीट कर रहा है, एलिमेंट क्या कर रहा है, आपका रिपीट कर रहा है। जो मैं पहले लिख चुका हूँ 2 वही एलिमेंट बार बार आ रहा है। तो हम लोग ये कहेंगे, ठीक है, ये हो गया जी। अच्छा, इसी में अगर आप इसको भी आप देखोगे पुट करके ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चूंकि एल का वैल्यू 1 है तो ये आपका बनेगा 2m-1, ठीक है। तो अगर आप m का वैल्यू रखिएगा, 0 से स्टार्ट कीजिएगा, तो अल्फा का पावर -1 आएगा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा का पावर -1 बीटा, यानी अल्फा का इन्वर्स। तो अल्फा का इन्वर्स क्या होता है, तो ये होता है हमारा अल्फा क्यूब बीटा होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अल्फा 4 आपका आइडेंटिटी है, तो अल्फा, तो आपको देखो वही एलिमेंट मिलेगा। आप चाहे इसका एलिमेंट रखो चाहे आप इसका एलिमेंट रखो, आपको एलिमेंट रिपीट हो रहा है। सो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, काफी मजा आएगा, बस इसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल इसको बता देता हूँ, क्योंकि आप करके देख सकते हैं। तो अल्फा बीटा में क्या आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। इसका बिंदास तरीका क्या आया, क्या अल्फा बीटा आया और अल्फा क्यूब बीटा आया, ठीक है। बाकी कुछ नहीं आ रहा है, नया कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है ना कि ये स्टार्ट होगा खुद से स्टार्ट कीजिएगा। अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा से स्टार्ट होगा, और पावर को आप ऑड करते जाइएगा। अल्फा का जो पावर है उसको क्या करते जाइएगा, ऑड करते जाइएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तब तक करते जाइएगा जब तक रिपीट ना कर जाए। जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा था, हम यहीं पे बंद कर देते, ठीक है, क्योंकि वही एलिमेंट हमको मिल रहा था जो हम पहले लिख चुके हैं। तो जहां रिपीट करना स्टार्ट करेगा आप उसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब तक रिपीट नहीं करता है आपको लिखते चले जाना है। और मैं इसको कैसे बोल रहा हूँ, तो यहाँ देखो आप फाइनली, अब यहाँ पे देखो कंक्लूजन आ जा रहा है कि चूंकि हम लोग जब क्लास निकाले थे ना, तो यहाँ पे अल्फा का पावर 2k प्लस एल आया है। अगर यहाँ पे हम 2k प्लस एल का साइमेट्री देखें, ठीक है जी, तो एल अगर आप ऑड लोगे तो ये आपका ये ऑड है, क्या है, ये ऑड है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी आपका ऑड है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको एल अगर ऑड होगा तो ऑड लेके चलना है, और एल अगर इवन होगा तो इवन लेके चलना है, ठीक है। आप इवन वाला लेके चलोगे तो फिर उसमें भी वही होगा। तो लेकिन आप पहले ऑड लेके चलेंगे, मैं ये सजेस्ट करता हूं, क्योंकि ऑड वाले में कभी कभार क्या होता है, इवन वाला भी आ जाता है, ठीक है। तो आप देखिए, जब आप जैसे मान लो किसी में एक ही क्लास आ रहा है तो अल्फा बीटा निकालेंगे, ठीक है। तो पावर तो 1 लिया मैंने, ऑड लिया, लेकिन अगर उसमें एक ही क्लास में सारे एलिमेंट आ रहे हैं तो सब तो उसी में आ जाएगा। तो ऑड इवन सब कुछ उसी में आ जाएगा। आप करके देखेंगे, हम लोग करके देखेंगे तब मजा आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइनली क्या हो गया, तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा का निकालूं, ठीक है, तो ये इवेन वाला है, तो आप सबसे पहले इसी को ले लेना, अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है जी। अब इसका क्या करना, इसका कर देना, नेक्स्ट क्या आएगा, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा का पावर 4 बीटा, और ये क्या है कि आपका बीटा ही है, क्योंकि अल्फा का पावर 4 आइडेंटिटी होता है। इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिर्फ 2 एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करना है उसी से, याद रखिएगा। और अगर ऑड पावर वाले में आपको नहीं मिल रहा है सारा एलिमेंट, तो इवन पावर वाले में जैसे हम पावर को ऑड करते जा रहे थे 1 3, तो हम यहाँ पे पावर को क्या करते जाएंगे, इवेन करते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर जैसे यहाँ पे 2 लिया ना, तो एल को अगर मैं 2 लेता हूं, तो एल को 2 लूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा इवेन पावर हो जाएगा, ये भी मेरा इवेन पावर हो जाएगा, ठीक है। तो
एल इवन के लिए इवन पे चलेगा, एल ऑड के लिए ऑड पे चलेगा। तो मैं अब सिंपली आपको एक कंक्लूजन देता हूँ, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब हम लोग काम कर पाएंगे काफी फास्ट में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको मान लो क्लास इक्वेशन निकालना है, ठीक है, क्लास इक्वेशन ऑफ D4 निकालना है, ठीक है। D4 में कौन कौन सा एलिमेंट है, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा 4 आइडेंटिटी, साथ में आपका अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा क्यूब बीटा और लास्ट में आपका बीटा, ये एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कितना क्लास बन रहा है। तो अगर मैं इधर देखूं, ये मेरा रोटेशन का एलिमेंट है, मेरा रिफ्लेक्शन का एलिमेंट है। तो रोटेशन के एलिमेंट में अगर मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, अल्फा, तो क्या बताया था कि ये मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा और इसका इन्वर्स मिलेगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, एलिमेंट मिलेगा, उसका इन्वर्स मिलेगा। तो एलिमेंट ये अल्फा हो गया, इसका इन्वर्स क्या हो गया, अल्फा क्यूब। अल्फा का स्क्वायर का निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका सिंपली अल्फा स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि इसका इन्वर्स भी खुद यही होता है, ठीक है। आइडेंटिटी का निकालेंगे तो उसमें सिंगलटन आइडेंटिटी आएगा। तो इधर हम लोग देख रहे हैं कि इधर मेरा क्या क्या आ रहा है जी, इधर मेरा आ रहा है, ठीक है, एक 1 लेंथ का है, 2 ठो 1 लेंथ का है, यानी 2 ठो सेंटर एलिमेंट है और एक 2 लेंथ का है, तो 1 + 1 + 2, ठीक है। इधर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, तो अल्फा बीटा शुरू करो, ठीक है। अल्फा बीटा में अल्फा बीटा ही होगा, और बढ़ाते जाइए, अल्फा क्यूब बीटा होगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अल्फा 5 बीटा, अल्फा 5 बीटा करेंगे तो वो अल्फा बीटा ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अल्फा का पावर 4 आइडेंटिटी है, यानी इसको बंद कर दीजिए। फिर आप चलिए अल्फा स्क्वायर बीटा में, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा से स्टार्ट करेंगे, इवन बढ़ाइए, अल्फा का पावर 4 बीटा, ये क्या है, आपका बीटा ही है। तो यानी यहाँ पे हमको यहाँ पे 2 क्लास मिल रहा है, ठीक है, 2 एलिमेंट का 2 क्लास, ठीक है। यहाँ पे 2 + 2 मिल रहा है, यहाँ पे आपको 3 क्लास मिल रहा था, 1 2 3, एक लेंथ का 2 और एक 2 लेंथ का, ठीक है। यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है, 2 लेंथ का 2 क्लास मिल रहा है। तो फाइनली जो D4 का जो क्लास इक्वेशन है वो क्या हो गया, वो हो गया 1 + 1 + 2 + 2 + 2, ठीक है जी। इसमें कितना एलिमेंट होता है, 8 एलिमेंट होता है। इधर भी देख लो आप, आपका 8 एलिमेंट आ रहा है। तो अब बिंदास तरीके से बनने वाला है, ठीक है, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, बहुत आसानी से बनेगा। D5 की मैं बात करूँ, D5 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, ठीक है, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा 4, अल्फा 5, ठीक है। अल्फा 5 आपका आइडेंटिटी है। फिर क्या होगा, फिर आपका होगा अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा क्यूब बीटा, अल्फा 4 बीटा और आपका बीटा, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि पहले मैं निकालता हूँ अल्फा का क्लास, तो अल्फा में पहले तो इसका ये खुद आएगा, इसका इन्वर्स आएगा। इसका इन्वर्स कौन है, ये है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर निकालिए, अल्फा स्क्वायर के क्लास में कौन कौन आएगा, एलिमेंट खुद आएगा, इसका इन्वर्स आएगा, ठीक है। चलो फिर क्या बच गया आपका, तो एक ही बच गया है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में तो आइडेंटिटी ही होता है, ठीक है। तो इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है एक लेंथ का और 2 आपका 2 लेंथ का आ रहा है, 1 + 2 + 2, ठीक है। अगर मैं इधर देखूं, अल्फा बीटा स्टार्ट कीजिए, अल्फा बीटा आप देखोगे तो चलो इसी से शुरू करेंगे, अल्फा बीटा से। पहले अल्फा बीटा आ गया, ठीक है, फिर इसका और बढ़ाते जाइए, तो अल्फा का पावर 3 बीटा, ठीक है। फिर अल्फा का पावर 5 बीटा, अल्फा का पावर 5 बीटा क्या होगा, तो अल्फा का पावर 5 आपका आइडेंटिटी है, तो खुद बीटा ही हो गया। आगे बढ़िए, ठीक है। अल्फा का पावर 7 बीटा, अल्फा का पावर 7 बीटा क्या आ जाएगा, तो आप देखो अल्फा का पावर 5 आइडेंटिटी है, अल्फा स्क्वायर बीटा हो गया। ये नया एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है, अभी तक रिपीट नहीं कर रहा है। फिर कौन आएगा, फिर आएगा अल्फा का पावर 9 बीटा, अल्फा का पावर 5 आपका आइडेंटिटी थी, ये क्या बचेगा, अल्फा का पावर 4 बीटा बच गया। तो सारा ही एलिमेंट देखो कवर हो गया है, 1 2 3 4 5 सारा एलिमेंट कवर हो गया। मतलब एक ही क्लास में सारे ही एलिमेंट आ गए। तो भाई क्या करना है, जब एक ही एलिमेंट में एक ही क्लास में सारा एलिमेंट आ गया तो यानी कि सबका एक ही क्लास है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट छूटता तो हम अलग क्लास की बात करते, लेकिन कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है। सारा एलिमेंट आपका जो भी आपका रिफ्लेक्शन का एलिमेंट है, सारा एलिमेंट एक ही क्लास में आ गया, यानी हमको इधर सिर्फ एक ही क्लास मिलने वाला है 5 लेंथ का, ठीक है। तो कितना मजा आ रहा है, देख रहे हो, कर रहे हो ना। इसलिए मैंने बोला था कि आपको ऑड पावर से बढ़ते जाना है, क्योंकि ऑड पावर में ही क्या होगा, कभी कभार आपको इवन पावर भी मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे पहले आप ऑड वाला स्टार्ट करना, वो खुद से स्टार्ट होगा। अल्फा का पावर ऑड बढ़ाते चले जाना, सारा एलिमेंट मिल गया तो ठीक, वरना इवन को अलग से लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। तब आप देखोगे कि आपका देखो D5 का पूरा हो गया। यहाँ पे अगर मैं क्लास इक्वेशन लिखूँ तो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ D5, इधर 10 होता है, 10 एलिमेंट। इधर देखो आपको 1 + 2 + 2, ठीक है, इधर आपका 5। और आप याद कीजिएगा ना कि हम लोग पढ़े थे कि D5 में कितना एलिमेंट होता है, 10 होता है, ठीक है। यानी ये 2 × 5 के फॉर्म का है, ये 2 × 5 यानी 2p वाला फॉर्म का है। तो हम लोग पढ़े थे कि जहाँ भी 2p वाला फॉर्म होता है, तो हम लोग वहाँ पे देखे थे कि वहाँ पे कैसा आता है क्लास इक्वेशन। तो 1 प्लस, ठीक है, 5 प्लस फिर 2 को कितना बार में, 2 बार बांटेंगे। तो ये आपको याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया है कि 2p फॉर्म का अगर कोई ग्रुप है तो वहाँ पे किस तरह से क्लास इक्वेशन लिखते हैं। तो बिल्कुल देखो वही आ रहा है,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जैसे कितना कंजुगेट क्लास मिल रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि D4 में कितना कंजुगेट क्लास मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 मिल रहा है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे यहाँ पे कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, या ऐसे ही बोलो नंबर ऑफ कंजुगेट क्लासेस इन D4, तो कितना है, यहाँ पे 5 है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है। इसी तरीके से आपको अगर D5 में पूछ दे कि नंबर ऑफ कंजुगेट क्लासेस इन D5 कितना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 4 है, जबकि यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे आपको 5 था। तो ऐसा कुछ नहीं है D4 में 5 बनेगा, D5 में 4 बन रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ याद रखना है। ठीक है। बस करके देख लेना, आपका आ जाएगा। एक और करते हैं बिल्कुल क्विकली, D6 का। अब आपको बहुत मजा आ रहा होगा, खुद से करके देख सकते हो। D6 में क्या होता है, आपका होगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6 हमारा आइडेंटिटी हो गया। ठीक है। फिर क्या होगा जी, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा क्यूब बीटा, अल्फा 4 बीटा, अल्फा 5 बीटा, और लास्ट में आपका अल्फा 6 बीटा आपका बीटा हो जाएगा। ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले मैं इधर का लिखता हूँ, इधर का लिखूंगा कैसे होगा। ठीक है। अगर मैं अल्फा का लिखता हूँ तो अल्फा में कौन कौन आएगा, खुद अल्फा आएगा, इसका इनवर्स कौन होगा, अल्फा 5। ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर बात करूँ अल्फा का पावर, चूंकि अल्फा 5 आ गया, अल्फा स्क्वायर का लिखिए, अल्फा स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर आएगा, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, अल्फा 4 हो जाएगा। ठीक है। और क्या लिख दें, इसके बाद हम लोग लिखते हैं, ठीक है, अल्फा का पावर क्यूब का, अल्फा का पावर क्यूब का लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो अल्फा पावर क्यूब ही आएगा, इसमें 1 ली, चूंकि इसका इन्वर्स भी खुद यही होता है। एक बच गया आपका आइडेंटिटी का आइडेंटिटी होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कितना आ रहा है, 1 1 का 2 आ रहा है और 2 2 का 2 आ रहा है, यानी 1 + 1 + 2 आ रहा है। ठीक है। इधर अब आप देखिएगा रोटेशन में तो क्या क्या आएगा, अल्फा बीटा का लिखना शुरू कीजिए। ठीक है। अल्फा बीटा का, तो अल्फा बीटा खुद होगा, क्यूब बढ़ा दीजिए, ऑड पावर। ठीक है। अल्फा 5 बीटा, इसके बाद देखो अल्फा 7 बीटा आएगा, तो अल्फा 6 आपका क्या है, आइडेंटिटी है, तो अल्फा 7 बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, यानी इसको बंद कर दीजिए। ठीक है। इसी तरीके से अब शुरू कीजिए अल्फा स्क्वायर बीटा को, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या, तो अल्फा स्क्वायर बीटा होगा। अब ये इवेन है, इवेन पावर बढ़ाइए, अल्फा 4 बीटा होगा। ठीक है। फिर आपका आ रहा है अल्फा 6 बीटा, अल्फा 6 बीटा क्या है, तो ये खुद बीटा ही होगा। फिर आएगा आपका अल्फा 8 बीटा, तो अल्फा 8 भी आपका क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बचेगा, यानी रिपीट कर रहा है, तो बंद कर दीजिए। और सारा एलिमेंट देखो कवर हो चुका है। ठीक है। 6 का 6 एलिमेंट आ गया, यानी इसमें सिर्फ 2 ही क्लास मिलेगा, 3 लेंथ का, तो 3 + 3। तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल बिंदास तरीके से आप बना पा रहे हो। यहाँ पे क्लास इक्वेशन आपका बिल्कुल सेकंड में लिख रहा है, क्या है, ऑर्डर ऑफ D6 कितना होता है जी, 12 होता है। कैसे स्प्लिट किया, 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये 3 3 6 6 4 10 दोबारा कवर हो जा रहा है। और नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास कितना है, ये भी आपसे अगर पूछे कि नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास कितना है, ठीक है, किसमें, D6 में, तो कितना है, तो हम लोग देख रहे हैं 2 2 4 2 6 है। ठीक है। तो अब कंक्लूड करके मैं एक रिजल्ट लिख देता हूँ। ठीक है। आपको हमेशा याद रहेगा कि जो कंक्लूजन आ रहा है वो काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। ठीक है। क्या कंक्लूजन है, तो देखो हम लोग ये देख रहे हैं ना कि पहले हमको जो है सेंटर में कितना एलिमेंट मिल रहा है। अगर मैं ये देखूं तो आप अगर आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली दिखेगा D4 में, देखिएगा D4 में आपको 2 सेंटर मिल रहा था, D4 में हमको 2 सेंटर मिल रहा था। ठीक है। ये ध्यान दीजिए। फिर आप ये देखिएगा कि D5 में आपको सिर्फ एक ही सेंटर मिला। ठीक है जी, सेंटर में सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसके क्लास में, जबकि फिर से D6 में हमको क्या मिला है, 2 सेंटर मिला है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर आपका n इवेन होता है तो आपको 2 सेंटर मिलेगा, n इवेन होगा तो 2 सेंटर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बस बहुत जल्दी हो जाएगा याद। अब हम लोग ये देखेंगे कि D4 में हम लोग ये देख रहे थे कि जो रोटेशन था वो 2 + 2 में टूट रहा था। ठीक है। 2 + 2 में यानी 4 है, तो वो 2 + 2 में सिंपली टूट रहा था आपका D4 के लिए रोटेशन में। सॉरी, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। रोटेशन में तो आपको सिर्फ 2 ही एलिमेंट मिलता है, एक एलिमेंट और एक खुद इसका इनवर्स। ठीक है। तो मोटा मोटी हमको सिर्फ 3 चीजें देखनी है, एक के सेंटर में एलिमेंट कितना है, फिर रोटेशन का अगर एलिमेंट है तो उसमें तो एलिमेंट होगा, उसका इनवर्स होगा, और रिफ्लेक्शन का अगर सवाल है तो रिफ्लेक्शन में कब टूट रहा है कब नहीं टूट रहा है। तो D4 में देखोगे तो D4 में टूट जा रहा है, D5 में देखोगे तो सारा एक ही क्लास में आया था, यानी नहीं टूटा। तो अब लॉजिक भी यही कहता है कि भाई 5 तो टूटता ही नहीं है, 5/2 में थोड़ी टूटेगा, 2.5 थोड़ी होता है।
अगर ये जैसे इक्वल पार्ट में तोड़ना है, क्लास का लेंथ हमेशा इंटीजर होता है, तो 4 टूटेगा, 6 टूटेगा, 8 टूटेगा, यानी इवन टूटेगा। तो 5 तो टूटता ही नहीं है 5/2 में, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं टूटा, ये एक ही क्लास में आ गया। तो इसके सेंटर में एक एलिमेंट और क्या है, ये इसका जो रिफ्लेक्शन वाला है वो पूरा एक ही क्लास में आ रहा है, ठीक है। बाकी तो 2 2 2 होगा, क्योंकि जितना भी आपका रोटेशन का एलिमेंट है आइडेंटिटी के अलावा, तो उसमें सब में क्या है, एक एलिमेंट एक इन्वर्स होगा, तो 2 + 2 आएगा, ठीक है जी। फिर देखो आप D6 में भी हम लोग ये देख रहे हैं कि चूंकि 6 था तो 6 3 में टूट सकता था, तो टूट गया 3 + 3, ठीक है। और 6 है चूंकि इवेन है, तो इसका इसमें 2 सेंटर होगा, तो 1 + 1। तो ये 1 + 1 जहां पे भी होगा ना, वहां पे ये भी होगा। अब बीच में सारे 2 2 2 होंगे। तो मैं आपको एकदम बिल्कुल लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत तरह का लॉजिक यहाँ पे आ सकता है। तो देखिए इन जनरल में बात करेंगे, इन जनरल, ठीक है जी। तो क्या होगा इन जनरल, तो dn का क्लास इक्वेशन, ठीक है, क्लास इक्वेशन ऑफ dn के क्लास इक्वेशन में बात कर रहा हूं मैं। dn के क्लास इक्वेशन में क्या होगा, तो आपको ये जो है ना dn के क्लास इक्वेशन में, पहले तो dn का ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ dn होता है n + n, आप ऐसे कर लेना, ठीक है। अब ये जो n + n है ना, तो अगर n मेरा ऑड होगा, n क्या होगा ऑड, तो ये नहीं टूटेगा, तो ये आपका n का n ही रह जाएगा, ठीक है। और सेंटर में कितना एलिमेंट होगा, तो इसमें सेंटर का जो एलिमेंट होगा, सेंटर एलिमेंट वो क्या होगा 1 होगा, क्योंकि ये टूट नहीं रहा है। तो इसको आपको कैसे करना है, 1 कर देना है, और बाकी सब में 2 + 2 कर देना है, जितना भी 2 बचे, जितना भी 2 बने। मतलब n को थोड़ी सी मान लो, n मेरा क्या है, n मेरा मान लो मेरा 7 है, ठीक है। तो एक 1 आएगा, बाकी 3 2 आएगा, बस ऐसे कर देना है, ठीक है। और आपका यहाँ पे n ही रहेगा, ठीक है जी। यानी लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आपका 7 ही आ जाएगा। तो ये हो गया आपका D7 का। आप देखोगे तो D7 का यही होता है। D7 का ऑर्डर कितना होता है 14। आप देख सकते हो यहाँ पे 6 और 1 7 7 7 14 हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे आपको बस कर देना है, क्लियर है। और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए आप कर रहे हैं D5 का कर रहे हैं, D5 का कैसे करेंगे, तो D5 में जैसे 5 + 5 लिख दीजिएगा, ठीक है, n + n, 5 को तोड़ देना है, एक सेंटर तो 1 और +2 + 2 हो जाएगा जी, ठीक है, +5। तो यही था D5 का। देख रहे हैं कितना फास्ट बन रहा है। तो ये हो गया हमारा किसका, जब मेरा n ऑड है, ठीक है। अब अगर n इवन हो, ठीक है, दूसरा चीज, तो फिर n + n लिखेंगे। अब आपका n अगर इवन है, तो आप याद रखिएगा कि अब आपका n टूटेगा, कैसे टूटेगा, n + 2 और n/2 + n/2 में, ठीक है। यानी ये टूट जाएगा n/2 + n/2 में। और फिर इसमें सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे, तो सेंटर में 2 एलिमेंट होंगे, यानी यहाँ पे आपको 1 + 1 2 ठो मिलेगा। और बाकी जितना आपको घटता है सब में आप 2 दे दीजिए, तो आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से करके। अब क्विक एग्जांपल आप देखो, जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ कि आप कर रहे हो D6 का, ठीक है, D6 का आप निकाल रहे हो, तो D6 का कितना होता है 12 होता है। 6 + 6 लिखो इसको, ठीक है। ये 6 आपका टूटेगा 3 + 3 में, तोड़ दिए इसको। और ये 6 का क्या करना है, तो 2 सेंटर, तो 1 + 1 कीजिए, और कितना 2 लगेगा, तो 2 लगेगा, हो गया जी, ठीक है। 6 6 12 यही आया था ना, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही सेम आएगा। D6 का हम लोग निकाले थे ऊपर में, देखो D6 का एग्जैक्टली यही आया था, 2 1 2 2 और 2 3, ठीक है, 2 1 2 2 और 2 3, ठीक है। किसी का भी, अब आप किसी का भी निकालो, D8 का निकालोगे कितना होता है 16 होता है, ठीक है। आप 8 + 8 कर दो, ये आपका इवन है, टूट जाएगा 4 + 4 में, इसमें 2 सेंटर आएगा, तो 1 + 1, ठीक है। बाकी सारा 2 लगा दो, तो 2 + 2 + 2 + 2, तो पूरा हो गया जी, देख लीजिए, ठीक है। 2 और अच्छा यहाँ पे 6 ही बनेगा ना, तो यहाँ पे 1 हटा दीजिए, ठीक है, चलिए। तो 2 और आपका कितना हो गया, ये आपका 6 8 और इधर, ठीक है। तो बिल्कुल बिंदास तरीके से, तो ऑड हो इवेन हो, अब आपका डाइहेड्रल ग्रुप का क्लासिफिकेशन लिखना काफी इजी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप लिखेंगे, अब कुछ समझाने का रह ही नहीं गया है, ठीक है ना। D7 भी मैंने आपको बता दिया, D5 भी कोई मान लो बोलेगा कि भाई बताइए D9 का क्या होगा, D9 का क्या होगा, तो 9 + 9 होता है इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या होता है 9 + 9, ठीक है। ऑड है, 9 तो टूटना नहीं है, तो 9 को रहने दो मोहब्बत से, ठीक है। इसका सेंटर में भी एक ही एलिमेंट आएगा, तो बाकी 2 बचेगा, तो 2 + 2 + 2 + 2 हो गया जी, हो गया 18, ठीक है। कितना फास्ट हो गया ना। तो अब आप जो है लास्ट में मेरे को कुछ करके दिखाइएगा, जैसे D11 का, ठीक है, D10 का, D8 का, D6 का, ठीक है। और एक आप ले लीजिएगा
13 का, इसका आप क्लास इक्वेशन लिखिएगा। अब क्लास इक्वेशन लिखना काफ़ी इजी हो गया है, मैंने जो तरीका बताया तरीका आपको याद रखना है। डेफिनेटली अब आपसे कभी ये मिस नहीं होगा। बाकी तो जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, बहुत ही यूज़फुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से समझ करके कर लेना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। लेक्चर काफ़ी अच्छा था, मुझको पूरा उम्मीद है कि आपको काफ़ी फायदा हुआ होगा। शेयर कीजिए इसको। अब मैं आपको बोलूँगा, अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो जैसे CSIR नेट की या गेट की या PGT TGT की तैयारी कर रहे हो, तो मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वहाँ पे PDF है, मैं आपके डाउट्स भी लेता रहता हूँ। तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन में आ जाओगे तो मेरे से आप कनेक्ट रहोगे, डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। PDF भी दूंगा, रिविजन भी आपका अच्छे से होगा, प्रैक्टिस अच्छी से होगी, तो आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो। और ऐसे में CSIR नेट लेवल या कोई भी अच्छे लेवल के लिए पूरा मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूं, तो आपको चाहिए कि 1 बाय 1 सारा कुछ देखते जाओ। प्लेलिस्ट पूरा लगा हुआ यूट्यूब में, ठीक है। आप वहां से फ्री में भी तैयारी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा कंटेंट है। डेफिनेटली आप अच्छे से पढ़ोगे ना, मुश्किल नहीं है। और ये सब जब यूज़ करते हैं ग्रुप थ्योरी में तो काफ़ी आपको अच्छा लगता है। आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन डील होते हैं, CSIR नेट का सारा क्वेश्चन बनता चला जाता है, तो डेफिनेटली आपके लिए फायदा मिल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।